राजस्थान में वैसे तो बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, पर उनमें से सबसे बड़ी और डरावनी है रॉयल पब्लिक कॉलेज। ये दिखने में तो किसी पैलेस की तरह है, पर ये एक कॉलेज है। ये कॉलेज बहुत बड़ा है, काफी जगह बंद है जहां कोई भी आ नहीं सकता। और इस कॉलेज की एक और खासियत है कि यहाँ शाम के 7 बजे के बाद आना सख्त मना है। इस नियम की शुरुआत सन 1970 में हुई थी। उस समय लगभग शाम को 7 बजे 2 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हाथ में शराब की बोतल लिए कॉलेज के पिछले हिस्से में घुस गए। आज तो दोस्त हम जम के शराब पियेंगे। आज मुझे बंदी ने हाँ बोल दिया है। भाई तू खुल के पी, आखिर आज मेरे यार को बंदी मिल ही गई। भाई अपने कॉलेज के बारे में पता है ना तुझे? अबे वो सब बकवास है। इस कॉलेज में कोई घुसकर इसे नुकसान न पहुंचाए, इसलिए तू बोल रहा है तो सच ही होगा। वो दोनों कॉलेज के पीछे के गार्डन में दीवार के पास बैठ गए। ये जगह मस्त है, एकदम खुली खुली। हवा देख कितनी अच्छी है। हाँ चल अब पीते हैं। दोनों ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो दोनों हंसी ठिठोली करते हुए पिए जा रहे थे। उनकी बोतल खत्म होने वाली थी। अब ये आधा तेरा और आधा मेरा। उन दोनों ने आधा आधा करके बोतल के अंदर की पूरी शराब खत्म कर दी। पर जैसे ही उन लोगों ने अपना गिलास नीचे रखा, वो बोतल अपने आप भरने लगी। अबे ये क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार। हमने अभी ये बोतल खत्म की थी ना? हाँ की तो थी, तो ये वापस भरी कैसे? कुलदीप ने उस बोतल को उठाया और चारों ओर देखने लगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। चल निकलते हैं यहाँ से, जल्दी चल। वो दोनों वापस दीवार फांदने ही वाले थे कि अचानक किसी ने उन दोनों के पैर खींचे और वो लोग वापस गार्डन के अंदर ही गिर गए। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? उन दोनों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां उन्हें बस एक हंसी सुनाई दी। मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहां मास्टर जी का भूत प्रकट हुआ। हाँ, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ये विद्या मंदिर है, शराब का ठेका नहीं। तुम जैसे छात्रों को सजा देना तो बनता है। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मेरे विद्या मंदिर को अपवित्र करने के लिए कोई माफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुलदीप और मयूर दोनों बहुत ही डरे हुए थे। उस अदृश्य भूत ने मयूर को गर्दन से ऊपर उठा लिया। मयूर चीखने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, बचाओ। कुलदीप ने भी वहां से भागने की कोशिश की। वो वापस दीवार पर चढ़ने गया। यहाँ उस अदृश्य भूत ने मयूर की जान ले ली और कुलदीप दीवार कूदकर भागने में कामयाब हो गया। कुलदीप भागते हुए अपने घर गया। वहां उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जब उसकी माँ ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों था? कुलदीप कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने जो देखा था उससे उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। जब अगले दिन उस गार्डन में मयूर की लाश के साथ दारू की बोतल मिली तो बूढ़े ट्रस्टी समझ गए कि वहाँ क्या हुआ होगा। मास्टर जी को दोनों की ये हरकत पसंद नहीं आई, और आएगी भी कैसे? ये एक कॉलेज है, यहाँ दारू पियोगे तो यही हाल होगा। पर सर, इससे कॉलेज की बदनामी होगी। लोग अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेजेंगे। अब एक ही रास्ता है कि कॉलेज को रात 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाए और पहरेदारी बैठा दी जाए। पर सर, क्या लोग अपने बच्चों को भूतों वाले कॉलेज में भेजेंगे? रॉयल कॉलेज के मास्टर जी के बारे में राजस्थान का एक एक बच्चा जानता है। आज तक उन्होंने किसी मासूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, इसीलिए तो उन्होंने ये कॉलेज बनवाया। वो सिर्फ दोषियों को सजा देते हैं और मास्टर जी ही इस स्कूल के असली रक्षक हैं। ठीक है सर। उस दिन के बाद से कॉलेज में पहरेदारी बढ़ा दी गई और किसी को भी रात 7 बजे के बाद कॉलेज में जाने की अनुमति नहीं थी। इस बात को तो आज
लगभग 30 साल हो गए। ये जय है। वैसे तो ये एक रियल एस्टेट एजेंट है, पर इसकी रुचि उस कॉलेज की बड़ी प्रॉपर्टी में है। जय को मास्टर जी के भूत के बारे में खबर थी, तो उसने सोचा कि क्यों न वो भूत की अफवाहें फैलाकर इस कॉलेज को सस्ते दामों में खरीद कर प्राइवेट कॉलेज बनाए। जय का एक पार्टनर है भुवन। मैं सोच रहा हूँ हमारा प्लान आज ही यूज कर लेते हैं। नहीं, 2 दिन रुक जा, फिर अमावस है, उस रात किसी को अंदर भेजेंगे, वो भूत उस आदमी पर हमला कर देगा, फिर अपना काम हो जाएगा। तेरी बात भी सही है। 2 दिन बाद अमावस्या की रात को जय और भुवन कॉलेज के बाहर अपनी कार में बैठे थे और फिर 2 लड़के सामने से शराब की बोतल लेकर आए। वो दोनों जय के पास आए। सर, अगर वो भूत हमें मार देगा तो? तू टेंशन मत ले, जैसे ही तू चिल्लाएगा हम दोनों अंदर आ जाएंगे और तुझे बचा लेंगे। पक्का है ना सर? हाँ रे बाबा, ये ले तुम्हारे 5 लाख फुल एडवांस। चलो अब काम खत्म करो। पैसे देखकर वो दोनों खुश हो गए और फिर बोतल लेकर कॉलेज के कंपाउंड में घुस गए। वो दोनों भी कॉलेज की पिछली साइड पर गए और वहां दारू की बोतल खोल के दारू पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों ने पूरी बोतल खत्म कर दी। लगता नहीं यहाँ कोई भूत है। हाँ यार, चल चलते। फिर वो दोनों उसी दीवार को कूदकर वापस जय और भुवन के पास आ गए। सर, लगता नहीं वहाँ कोई भूत है। हाँ, ये देखिए, हमारी पूरी बोतल खत्म हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस मास्टर जी के भूत की कई कहानियां सुनी हैं। कोई बात नहीं, अगर भूत नहीं है तो चलो हम कुछ फेक अफवाह बनाते हैं। हमें तो अफवाह से मतलब है, भूत हो ना हो। ठीक है सर, बोलिए क्या करना है? हम लोग सब अंदर जाएंगे, एक कोना ढूंढेंगे, वहाँ कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, फिर तुम दोनों की थोड़ी पिटाई करेंगे और फिर तुम शहर की ओर चिल्लाते हुए जाना। बस हमारा काम हो गया। पर सर, जोर से मत मारना। अरे तू फिल्म नहीं देखता क्या? हमें वहाँ थोड़ी तोड़ फोड़ करनी है। तुम लोगों को तो 1-2 फटके ही पड़ेंगे। ठीक है सर, 5 लाख के लिए फटके भी खा लेंगे। अब चारों कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे, तेज आंधी चलने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सर, लगता बारिश होने वाली है, जल्दी अपना काम कीजिए। हाँ ठीक है। भुवन एक लकड़ी उठाने ही जा रहा था कि उसके सामने मास्टर जी खड़े हो गए। मास्टर जी को देखकर भुवन चिल्लाने ही वाला था कि मास्टर जी का भूत उसके शरीर में घुस गया। रुक जाओ, क्या हुआ रे भुवन? मैंने कहा ना रुक जाओ तो रुक जाओ। भुवन की आवाज में बदलाव था। तीनों डर गए। जैसे ही तीनों ने भागना शुरू किया, भुवन ने अपनी आंखों से तीनों को हवा में उठा लिया। मेरे कॉलेज को छीनना चाहते हो? ये तुम्हारे बस का नहीं। भुवन ने उन तीनों को आपस में पटकना शुरू कर दिया। तीनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। भुवन तीनों को यहाँ से वहां पटक रहा था। फिर अचानक भुवन ने तीनों को जमीन पर पटका और फिर मास्टर जी का भूत भुवन के शरीर से बाहर निकला। और फिर एक बिजली कड़कड़ाई और वो चारों वहीं खाक हो गए। जो भी इस कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या इस कॉलेज का अनुशासन तोड़ेगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।